नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को 114 फाइटर जेट MMRCA के तहत खरीदने हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। हालांकि लोकली भी वह फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन हमें स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए बाहर से भी फाइटर जेट खरीदने की ज़रूरत है। और MMRCA के तहत ये इंडिया में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए बनाए जाएंगे और इसमें कई कंटेंडर भी शामिल हैं, यानी कई कंट्रीज़ के फाइटर जेट शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इंडिया इन सभी को कैंसिल करके रशिया का नया सिंगल इंजन फाइटर जेट, जो कि स्टेल्थ जेट है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो रडार की पकड़ में नहीं आता, 5th जनरेशन के करीब का फाइटर जेट है, इसे खरीद सकता है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशियन कंपनी रोस्टेक की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया जिसके अंदर उनका एक स्टेल्थ फाइटर जेट दिखाया गया, जो कि दोस्तों सिंगल इंजन फाइटर जेट है और इसके अंदर इंडियन पायलट भी देखे गए। और इसे दोस्तों इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि ये उसके जो एक्सपोर्ट कस्टमर है, जिसके अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कस्टमर इंडिया ही है, उसे प्रभावित करे और उसे ध्यान में रखते हुए ही सारी चीजें की गई हैं। और इससे पहले भी दोस्तों इंडिया और रशिया साथ में FGFA के ऊपर काम कर रहे थे, जो सुखोई 57 जो रशिया का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसके ऊपर बेस्ड था। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने के बाद भी कुछ समय के बाद में इंडिया उससे अलग हो गया और उस प्रोग्राम से बाहर हो गया। तो ऐसे में दोस्तों रशिया को अब उम्मीद है कि इस फाइटर जेट के द्वारा इंडिया के साथ में उसकी बड़ी डील हो सकती है, जैसी कि हमने सुखोई 30 MKI के साथ में की थी, जो रशिया से हमने 274 की संख्या में लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत इंडिया में ही बनाए थे। और Su-57 की बात करें तो ये एक डबल इंजन फाइटर जेट है, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। रशियन एयरफोर्स इसे खरीद रही है और एक बार इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल ये बात कह चुके हैं कि जब रशिया इसे इंडक्ट कर लेगा तो उसके बाद में हम इसकी परफॉर्मेंस को देख के कोई फैसला ले सकते हैं। हालांकि इंडिया अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट AMC के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। रशिया का ये नया फाइटर जेट एक मीडियम वेट फाइटर जेट कैटेगरी के अंदर आता है, जिसका वेट लगभग 18 से 20 टन तक है। यानी कि दोस्तों अगर कोई अभी रशियन फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है और अगर MiG-29 को रिप्लेस करना चाहता है तो भी ये फाइटर जेट खरीदा जा सकता है। और इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं कि MiG-35 उसे MMRCA के तहत रशिया की तरफ से पेश किया जा रहा है और उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो इस फाइटर जेट को खरीदा जा सकता है। हालांकि दोस्तों इंडिया खुद भी मीडियम क्लास के फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस MK2 को बनाने के लिए भी इंडिया लगा हुआ है और ये फाइटर जेट 17.5 टन की कैटेगरी के अंदर आता है और हमारे MiG-29 और मिराज 2000 को ही रिप्लेस करेगा। और आने वाले समय में सिंगल इंजन फाइटर जेट की कैटेगरी के अंदर, जो मीडियम वेट कैटेगरी में भी आता होगा, तो यही फाइटर जेट हमारे पास भविष्य में होगा। और चूंकि हमें स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बूस्ट करनी है, तो ऐसे में कम से कम 250 से 300 फाइटर जेट इसी कैटेगरी के इंडिया के पास होने चाहिए, जिसके अंदर तेजस MK2 मुख्यतः होगा। लेकिन दोस्तों अभी ये देखना होगा कि MMRCA के तहत इंडिया डबल इंजन फाइटर जेट के साथ में जाने का विचार रखता है या सिंगल इंजन फाइटर जेट। अगर सिंगल इंजन के साथ में वह जाने का सोचता है तो ये रशियन फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हो सकता है। और अन्य कैटेगरी के अंदर नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बनाया जा रहा है। इंडिया और राफेल फाइटर जेट भी खरीद सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि MMRCA के तहत कौन सा फाइटर जेट सिलेक्ट होगा, ये देखना होगा। और अगर वह कैंसिल होता है तो इस फाइटर जेट को खरीदने का ऑप्शन इंडिया के पास सबसे बेस्ट होगा। धन्यवाद। जय हिंद।